हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज़ारोस मैथमेटिक्स क्लासेस हिंगोली। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है बच्चों। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही है। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। आपको बहुत मजा आने वाला है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों, लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्या पढ़ाने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन में। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन। A circular target of radius 11 centimeter consists of an inner circle of radius 5 centimeter and 3 more concentric circle having radius 7 centimeter, 9 centimeter and 10 centimeter. ओके, क्या करना है आपको? आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बच्चों ईच रीजन की। तो बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन क्या करता हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूं आपको क्या करना है। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी में का, जो कि आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल में से बच्चों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आने वाला है आपको क्वेश्चन में। तो बच्चों, आपको क्या दिया था? एक सर्कुलर टारगेट दिया था, और उस सर्कुलर टारगेट को आपको क्या करना है? सर्कुलर रीजन था, उस सर्कुलर रीजन को आपको टारगेट बनाना है, आपको शूट करना है। ओके, तो वो जो सर्कुलर टारगेट था, उसकी रेडियस आपको 11 सेंटीमीटर दी हुई थी। उसके अंदर और आपको 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखेंगे। उसकी रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर दी हुई है बच्चों। आपको क्या करना है? वो जो ईच रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ईच रीजन दिखाई दे रहा है, उस ईच रीजन का आपको क्या करना है बच्चों? प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो बच्चों, फॉर्मूला यूजिंग प्रोबेबिलिटी। क्या है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? सर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो सर, हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चों, आपको पता होगा मेला होता है, मेला। उस मेले में इस टाइप के गेम्स होते हैं, वहां पे बलून्स लगाए हुए होते हैं, और आपको क्या दी होती है? गन दी होती है। आप गन से क्या करते हो? उस बलून को क्या करते हो? शूट करते हो। उसी टाइप का, सेम टाइप का बच्चों ये क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे बलून्स नहीं है, यहाँ पे एक सर्कुलर रीजन है, और उस सर्कुलर रीजन में 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। अब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मीनिंग क्या होता है सर? तो बच्चों, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं ना, उसका सेंटर सेम होता है, लेकिन रेडियस क्या होती है बच्चों? उसकी डिफरेंट होती है। ओके, मैं आपको फिगर करके बताता हूं बच्चों, आपको क्या दिया था। तो आपको क्या दिया था? एक सर्कल है, ये बीच का एक जो सर्कल छोटा वाला, इसकी रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर है। फिर से क्या करेंगे? हम सेम सेंटर रखेंगे, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है आपके पास? 9 सेंटीमीटर है। सेम सर्कल है बच्चों ये, उसकी कितनी रेडियस है आपके पास? उसकी रेडियस है आपके पास 10 सेंटीमीटर। और ये जो बड़ा वाला सर्कल है बच्चों, उसकी रेडियस दी थी आपको 11 सेंटीमीटर। ये था आपका सर्कुलर टारगेट। आपको क्या करना है? यहाँ पे शूट करना है, लेकिन शूट करने के लिए आपको कितने टाइम्स आपको शूट करना है? आपको दिया है बच्चों, यहाँ पे टारगेट को शूट करने के लिए आपको 121 टाइम्स दिया हुआ है। तो आपको 121 टाइम्स क्या करना है बच्चों? उस टारगेट को शूट करना है। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है ईच रीजन की। इस रीजन में आप कितने टाइम शूट करोगे? बाहर वाले सर्कल में आप कितना टाइम शूट करोगे? जो रेडियस 10 सेंटीमीटर थी, उस एरिया में आप कितना टाइम शूट करेंगे? तो बच्चों, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि जो आपका रीजन है, उस रीजन का आपको एरिया पता होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि मुझे एरिया पता होना चाहिए ना, कि मैं किस रीजन में और कितना मुझे एरिया दिया है, उस एरिया में मैं क्या करूं? शूट कर सकूं। तो बच्चों, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लेने वाले। क्या होता है बच्चों एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला? वो होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन बच्चों, यहां पे आपको 4 रीजन दिए हुए। जो बड़ा वाला सर्कल था, उसकी रेडियस आपको 11 दी थी। सपोज कंसीडर करो बच्चों, मुझे इस एरिया में शूट करना है। सपोज जो हैविंग रेडियस है 10, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो बड़ा वाला एरिया था, बड़ा वाला स्क्वायर था, बड़ा वाला सर्कल था, उस सर्कल की रेडियस कितनी थी? 11 सेंटीमीटर। उसमें से हम क्या कर देंगे? जो इनर सर्कल था, जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर, उसका एरिया क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जिससे हमको क्या मिल जाएगा? जिससे हमको वो एरिया मिल जाएगा जिस एरिया में हमको क्या करना था? शूट करना था। तो बच्चों, हम क्या करते हैं? एरिया ऑफ रीजन निकालते हैं। ओके, एरिया ऑफ रीजन निकालते हैं। तो चलो एरिया ऑफ रीजन निकालते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ रीजन, तो एरिया ऑफ रीजन 1 निकालते हैं। तो 1 बोलते क्या? ये जो बड़ा वाला सर्कल है, उसकी रेडियस कितनी है बच्चों? हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। तो बच्चों, यहां से तो पाई यहां से कॉमन हो गया। R1 बोले तो रेडियस ऑफ बिग सर्कल कितनी थी आपको? 11 सेंटीमीटर। तो इसका स्क्वायर माइनस यहां पे कितना मिल रहा है आपको? R2 कितना था? 10 स्क्वायर। तो ये कितना मिल रहा है बच्चों आपको? पाई
इन ब्रैकेट 11 स्क्वायर 121 माइनस 10 स्क्वायर कितना होता है बच्चों 100। तो ये मिल गया आपको पाई इन ब्रैकेट कितना 21। और बच्चों पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो 7 1 7 7 3 21। तो ये कितने हुए 22 3 66। तो बच्चों जो एरिया ऑफ रीजन था वो कितना था 66 सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो उस एरिया में आपको क्या करना था शूट करना था, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको क्या करनी है निकालनी है। तो बच्चों ये तो हमने सिर्फ एरिया फाइंड किया, अभी इसका हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी बाकी है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे बच्चों हम क्या करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई कैसे करेंगे इन टर्म्स ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ दैट रीजन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दैट बिग सर्कल। वो कितना दिया था यहाँ पे कितना है आपका एरिया 166 आया, तो उसे हम डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल से, दैट इज 22/7 इनटू पाई आर स्क्वायर। आई होप आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है बच्चों। तो चलो हम क्या करते हैं एरिया ऑफ रीजन 2 निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एरिया ऑफ रीजन 2 निकालेंगे। चलो बच्चों तो ये हो गया एरिया ऑफ रीजन 2। तो यहाँ पे पाई तो सेम आएगा बच्चों, लेकिन अब यहाँ पे रेडियस कितने आ जाएंगे 10 - 9 आ जाएगी। क्या आ जाएंगे यहाँ पे 10 - 9। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। तो ये आ गया पाई 10 स्क्वायर कितना होता है 100 माइनस 9 स्क्वायर कितना होता है 81। और ये बचता है आपके पास कितना 19। तो बच्चों पाई की वैल्यू होती है 22/7 इनटू क्या बच्चों 19। तो ये एक एरिया होगा बच्चों, ये एक एरिया हो गया आपका। अभी क्या करेंगे हम एरिया ऑफ दिस सर्कल निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों उसका भी एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एरिया ऑफ रीजन 3 आ जाएगा, एरिया ऑफ रीजन 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई ब्रैकेट 9 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो बच्चों ये पाई 9 स्क्वायर आता है 81 और 7 स्क्वायर होता है 49। तो ये कितना आ जाएगा पाई इंटू 41। 81 में से 49 के कितने बचे बच्चों 32 बचे शायद। ओके तो 49 प्लस 32 यस 32 बचे। और ये होता है आपका पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों आपके पास 22/7 इंटू 32। ये आ गया बच्चों एरिया ऑफ दैट रीजन। अभी आपको निकालना था एरिया ऑफ दिस सर्कल हैविंग रेडियस कितनी यहाँ पे 7 सेंटीमीटर आपको रेडियस है। तो हम क्या करेंगे बच्चों इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ रीजन आ जाएगा, एरिया ऑफ रीजन ये कितना है आपके पास पाई इंटू आर कितना था 7 था। तो 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 49 आ जाएगा। और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू 49। तो 7 7 कितनी होती है 49। तो 22 इंटू 7 कितना आ रहा है बच्चों ये आ रहा है आपके पास 144। ओके तो बच्चों हमने क्या कर लिया जिस एरिया में आपको शूट करना था उसका एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है बच्चों। अभी आपको क्या करना था, अभी देखो अभी आपको क्या करना है फॉर्मूला लगाना है प्रोबेबिलिटी का। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों प्रोबेबिलिटी का टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय क्या टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो बच्चों यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी का, उस फॉर्मूला अप्लाई करने वाले। चलो बच्चों क्या करते हैं चलो देखते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे टोटल नंबर तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रीजन क्या बच्चों फर्स्ट निकालने वाले। बच्चों थोड़ा समय क्या कर रहा है यहाँ पे फिगर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ रफ कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ओके बच्चों। तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रीजन 1। तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बच्चों रीजन 1। तो रीजन 1 का प्रोबेबिलिटी क्या होता है बच्चों फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ आउटकम्स की जगह पे हम क्या निकालने वाले एरिया ऑफ दैट सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दैट बिगर सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का रीजन कितना था अपने पास 66 था और डिवाइडेड बाय क्या था एरिया ऑफ रेडियस कितने यहाँ पे 11 सेंटीमीटर बिग सर्कल की। तो उसका एरिया हम क्या करेंगे बच्चों डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों आप दोनों यहाँ पे 121 टाइम दिया था सर, आप डायरेक्ट यहाँ पे 121 लिख दो। तो बच्चों रेडियस 11 लेने से भी यहाँ पे डायरेक्टली 121 आता है। चलो देखते हैं कैसे। ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है ना एरिया ऑफ दिस सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दैट बिगर सर्कल ना। तो 11 स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा रेडियस अगर 11 सेंटीमीटर हो गई तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 22/7 इंटू रेडियस 11 इंटू क्या हो जाएगा 11। ये बच्चों 7 कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 22 इंटू 11 इंटू 11। तो ये हो गया 11 1 जा 11 और 11 6 जा कितने हो गए बच्चों यहाँ पे ये हो गया। या तो आप क्या कर सकते हो सीधा सीधा क्या करो डिवाइड बाय 22 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 7। 11 3 जा कितने हो गए बच्चों यहाँ पे
11 3 कितने हो गए, सॉरी 22 3 कितने हो गए, यहाँ पे 66 हो गए। तो देखो बच्चों यहाँ पे 11 to 11 कितना है, 121 डायरेक्टली आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे 121 ये आ गया। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया था, ये जो एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे उसके डिवाइड को क्या करेंगे, एरिया ऑफ बिगर सर्कल ले लेंगे। तो ये कितना हो गया आपके पास 21 डिवाइड बाय कितना हो गया 121 हो गया। तो बच्चों हम क्या करते हैं, ये तो एरिया ऑफ रीजन, तो बच्चों हमें प्रोबेबिलिटी मिल गई, हमें जो फर्स्ट वाला जो रीजन था उसकी प्रोबेबिलिटी में हमें क्या मिल गई यहाँ पे, वो कितनी थी 21 टाइम्स लिखेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला सर्कल था उसकी जो रीजन था वहां पे हम 21 टाइम्स क्या करने वाले बच्चों, वहां पे शूट करने वाले। तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ रीजन 2 निकालते हैं, यहाँ पे रीजन 2 निकालते हैं, और रीजन 2 का एरिया हमें कितना दिया था, वो जो कितना आया था यहाँ पे, देखो यहाँ पे 22/7 इंटू 19 आया था, तो हम वो लिखेंगे यहाँ पे 22/7 इंटू कितना है बच्चों, यहाँ पे 19 आ गया था। और यहाँ पे भी क्या था, एरिया ऑफ सर्कल था πr², और उसकी वैल्यू होती है 22/7 इंटू इसकी रेडियस कितनी थी, इसकी रेडियस कितनी थी आपके पास, यहाँ पे देखो बच्चों 10 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 इंटू क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 10 आ जाएगा, सॉरी 11 बिगर सर्कल नो, तो 11 ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको सिंपली क्या मिल रहा है 19 डिवाइड बाय कितना मिल रहा है आपको 121 मिल रहा है। तो बच्चों जो बीच का जो रेडियस जिसकी 10 सेंटीमीटर थी वहां पे हम कितने टाइम शूट करने वाले, तो बच्चों 19 टाइम्स हम वहां पे क्या करने वाले, शूट करने वाले। उसके बाद क्या करना है हम बच्चों, एरिया ऑफ रीजन थर्ड निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रीजन थर्ड आपको दिया था बच्चों, हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ रीजन थर्ड का एरिया निकालते हैं बच्चों हम, तो वो कितना था आपके पास 22/7 इंटू कितना था आपके पास 32 था, फिर से वही फॉर्मूला 22/7 इंटू 11 ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों, तो आपको मिल रहा है 32 टाइम्स, कितना मिल रहा है बच्चों 32 टाइम्स आपको उसका एरिया मिल रहा है। और लास्ट में एरिया ऑफ रीजन कितना दिया था बच्चों आपको 154 दिया था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 154 डिवाइड बाय, तो हम इसे अच्छे से लिखते हैं, हाँ इसे हम ऐसे लिखते हैं बच्चों 22/7 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 22/7 इंटू 11 तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास बच गया कितना 49 डिवाइडेड बाय 121। तो हमने क्या किया बच्चों, ईच रीजन का हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। तो फर्स्ट जो रीजन था वहां पे हम 21 टाइम्स शूट करेंगे, सेकंड वाले रीजन में हम 19 टाइम्स शूट करेंगे, और 32 वाला रीजन था उसमें हम 32 टाइम्स क्या करेंगे, शूट करेंगे, और जो लास्ट वाला रीजन था उसमें हम क्या करेंगे बच्चों 49 टाइम्स क्या करेंगे, शूट करेंगे, जिससे आपको टोटल मिल जाएगा 121 टाइम्स। आई होप बच्चों आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, तो बच्चों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को क्या कर बच्चों लाइक करिएगा। तो बच्चों चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।